हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ वो टॉपिक भी आज क्या है? पेमेंट ऑफ जीएसटी है। और आज हम लोग पेमेंट ऑफ जीएसटी का लास्ट एंड फाइनल प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा और अलग है। अब कैसे क्या अलग है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझेंगे। ठीक है, तो देखो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो क्या लिख के दिए। लिखा है कि मिस्टर नीलेश रजिस्टर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड द डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो मंथ ऑफ अगस्त का हमें डेटा लिख के दिया है। कैलकुलेट द नेट टैक्स लायबिलिटी बोले फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिख के दिया फर्स्ट अगस्त का। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब होता है कि आपका इतना पैसा रिफंड होने वाला है। ठीक है, तो IGST कितना रिफंड होने वाला है? 10%, 10,000। CGST 35,000। SGST 35,000। ऐसा हमें डेटा लिख के दिया। ओके, फिर नीचे डेटा लिख के दिया है सेम वही जैसे मैं आपको हमेशा बताता वैसे ही। अगर विद इन स्टेट वाला अगर केस होगा तो CGST SGST, अदर स्टेट होगा तो IGST। अगर सोल्ड वाला केस होगा या फिर प्रोवाइड सर्विसेज वाला केस होगा तो उसमें आउटपुट टैक्स आएगा। परचेस वाला केस होगा या फिर इनवर्ड सप्लाई वाला केस होगा तो इसमें इनपुट टैक्स आएगा। तो पहले डिस्कस करेंगे आउटपुट है कि इनपुट है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि CS है या कि आई है। CS मतलब CGST प्लस SGST। तो देखो पहला केस लिखा सोल्ड गुड्स एट द रेट 5% GST टू यश इन नासिक। ओके, तो नासिक नाम का जो शहर है वो कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है, इसलिए महाराष्ट्र वाला केस हो गया। तो पहले सोल्ड, तो सोल्ड है इसका मतलब इसमें आउटपुट टैक्स आएगा। और क्या आएगा? और क्या टैक्स कलेक्ट करेंगे इसमें? CGST SGST कलेक्ट करेंगे क्योंकि विद इन स्टेट है ना। तो विद इन स्टेट में CGST SGST आता है। फिर आगे लिखा सोल्ड गुड्स एट द रेट 18% GST टू प्रीति इन नांदेड़। तो नांदेड़ भी कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो सोल्ड गुड्स है इसलिए आउटपुट टैक्स। नांदेड़ विद इन स्टेट है इसलिए CS मतलब C फॉर CGST, S फॉर SGST। देन सोल्ड गुड्स एट द रेट 28% GST टू कल्पना इन नागपुर। तो सोल्ड गेस वाला वापस केस लिख के दिए तो सोल्ड गुड्स है इसलिए आउटपुट टैक्स आएगा। नागपुर है तो विद इन स्टेट है इसलिए CGST SGST है। ओके, नेक्स्ट परचेज गुड्स लिख के दिया एट द रेट 12% GST फ्रॉम पुणे। तो पुणे से गुड्स परचेज किया तो परचेज वाला केस रहेगा तो इनपुट टैक्स। पुणे लिखा है इसका मतलब विद इन स्टेट हो गया तो इसलिए CGST SGST का क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में आता है। ओके, नेक्स्ट लिखा है परचेज गुड्स एट द रेट 5% GST फ्रॉम कोल्हापुर। कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में आता है। परचेज है इसलिए इनवर्ड सब इनपुट टैक्स हो जाएगा। और कोल्हापुर विद इन स्टेट है इसलिए CGST SGST इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर वापस लिखा है परचेज गुड्स एट द रेट 18% GST फ्रॉम सूरत। ओके, तो आपने गुड्स परचेज किया तो अगर आप लोग गुड्स परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स आ जाएगा। अब सूरत ये अदर स्टेट है क्योंकि सूरत गुजरात में आता है, इसलिए फिर इसके लिए कौन सा टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा? IGST। नेक्स्ट प्रोवाइड सर्विसेज एट द रेट 28% GST टू राहुल इन अकोला। तो प्रोवाइड सर्विस है इसलिए आउटपुट टैक्स आएगा। अकोला विद इन स्टेट है मतलब महाराष्ट्र के अंदर आता है इसलिए CGST SGST एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोवाइड सर्विसेज एट द रेट 28% GST टू दिव्या इन आगरा। ओके, तो प्रोवाइड सर्विस है इसलिए आउटपुट टैक्स आएगा। आगरा यूपी में आता है इसलिए IGST आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइड सर्विसेज एट द रेट 12% GST टू श्रीधर इन अजमेर। तो प्रोवाइड सर्विस लिख के दिया है इसलिए आउटपुट टैक्स आएगा। और अजमेर राजस्थान में आता है इसलिए IGST आएगा क्योंकि वो अदर स्टेट है। नेक्स्ट अवेल्ड सर्विस एट द रेट 28% GST फ्रॉम अहमदनगर। तो अवेल्ड सर्विस का मतलब होता है कि हमने सर्विस परचेज किया तो परचेज के केस में इनपुट टैक्स आता है। और अहमदनगर ये महाराष्ट्र में आता है इसलिए विद इन स्टेट हो गया CGST SGST एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अवेल्ड सर्विसेज एट द रेट 12% GST फ्रॉम लातूर। तो अवेल्ड मतलब परचेस हुआ इसलिए इनपुट टैक्स। लातूर विद इन स्टेट हो गया इसलिए CGST SGST आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल अवेल्ड सर्विसेज एट द रेट 5% GST फ्रॉम अमरावती। तो अवेल्ड सर्विस मतलब हमने परचेज किया है इसीलिए इनपुट टैक्स आ जाएगा।
और अमरावती, अमरावती जो है वो विद इन महाराष्ट्र में आता है, इसलिए CGST SGST एप्लीकेबल होता है। अब उसके नीचे जो लिखा है ना, वही एक डायलॉग है जिस वजह से ये सब आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो क्या लिख के दिया है, ऑल द अमाउंट आर इंक्लूसिव ऑफ GST। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, इंक्लूसिव ऑफ GST। तो सर इसके पहले वाले सम में ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया, तो इसके पहले वाले जितने भी सम मैंने आपको सिखाना उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ GST। अब ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ऑलरेडी अगर आपको पता रहेगा तो ठीक है, नहीं पता रहेगा तो कोई बात नहीं। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई 20,000 का एक मोबाइल फोन परचेस किया, 20,000 का मैंने मोबाइल फोन परचेस किया, और मोबाइल फोन के केस में समझो कि 18% GST एप्लीकेबल होता है। तो 18% GST अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 3,600। तो इसका मतलब दुकान वाले को मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 23,600 रुपीज। समझाने की सिर्फ बता रहा हूँ, समझो ऐसा कि मैंने 20,000 रुपीज का एक मोबाइल फोन खरीदा और उसके ऊपर समझो GST है 18%। तो 20,000 के ऊपर अगर मैं 18% GST अगर मैं निकालूंगा तो कितना आता है, 3,600। दोनों को मैंने ऐड किया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 23,600। तो ये जो 23,000 जो वैल्यू आया ना, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और ये जो 23,000 इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव में जब ये टैक्स का पैसा ऐड हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। तो ये आपका समझो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है और ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आपको ये वाले क्वेश्चन मैंने ये वाला वैल्यू लिख के दिया है, और उसके पहले वाले जो मैंने 2-3 सम आपको सिखाए ना, उसमें सीधा सीधा आपको एक्सक्लूसिव ऑफ GST मतलब लिख के नहीं दिया था। अगर क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया रहेगा तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफ GST समझ, मतलब उस पैसे के अंदर GST का पैसा इंक्लूड नहीं है। तो जैसे अब तक हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको अगर एक्सक्लूसिव ऑफ GST अगर लिख के दिया रहेगा, मतलब उस पैसे के अंदर आपको GST का पैसा इंक्लूड लिख के दिया रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 23,600 में से आपको GST का पैसा निकालना है। तो मैं कैसे निकालू, तो सिंपल है सर, देखो GST का रेट कितना है, 28%। तो निकाल लेते हैं। तो 23,600 में से 18% GST में अगर निकालता हूँ तो जरा चेक करो कैलसी पे क्या आंसर आता है। आप लोग भी करके देखो तो आपको समझेगा। तो 23,600 का मुझे 18% अगर मैं निकालता हूँ तो 4248 आता है, 4248 आता है। लेकिन GST का पैसा आना कितना चाहिए, 3,600 रुपये, क्योंकि इस 23,600 में GST कितना इंक्लूड है, 3,600। लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 4248। तो फिर वो वैल्यू कैसे निकाले, तो इसको वैल्यू निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो क्या तरीका है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी क्वेश्चन में या कोई भी टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी भी अगर ऐसा लिख के दिया रहेगा इंक्लूसिव ऑफ GST, तो उसके अंदर आपको वही परसेंटेज नीचे अप्लाई करके सॉल्व करना है। कैसे करना है, अब वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पे 23,600 एंड रेट ऑफ GST कितना लिख के दिए 18%। तो 18% रहते तो मैं कैसे लिखता हूँ, 18/100 लिखता हूँ ना। तो ये जो नीचे 100 है ना, उसी में 18% ऐड कर देने का, तो वो इंक्लूसिव हो जाएगा। तो कैसे होएगा, 23,600 इंटू 18/118 कर देने का, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब देखो आप लोग कैलकुलेट पे खुद करके देखो कि 23,600 का इंटू 18 डिवाइड बाय 118, तो देखो एग्जैक्ट आंसर आता है 3,600। और यही आंसर मेरे को चाहिए। मतलब ये वाले क्वेश्चन में तो आपको इतना ब्रेक डाउन करके नहीं लिखा, आपको तो सीधे सीधे ये लिख के दिया है। तो आपको ये वर्डिंग लिख के दिया इंक्लूसिव ऑफ GST। तो इस अमाउंट के अंदर GST का पैसा इंक्लूड है, तो भले आपको कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन में लिख के दिया रहे। समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर 18 की जगह पे समझो 12% लिख के दिया रहे, तो कैसे करने का, सेम जैसे मैंने आपको बताया। तो जो अमाउंट रहेगा वो लेने का 23,600 इंटू परसेंटेज कितना 12 है, तो 12 लिखा, अपॉन 100 लिखते हैं ना, उस 100 में ये 12 ऐड कर देने का, तो कितना हो जाएगा 112, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो GST का पैसे का आंसर आएगा, कि उस अमाउंट के अंदर GST कितना इंक्लूड है, बस वो मैंने पता लगा लिया, फिर उसको IGST में, CGST SGST में लिख। ये तभी करना है जब आपको इंक्लूसिव ऑफ GST लिख के दिया रहेगा। तो ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 12% हो गया, 5% हो गया,
28% हो गया, कुछ भी होगा आपको अप्लाई करना। ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करके दिखा तो शायद आपको और समझेगा, अगर आपको ऐसा नहीं समझा। चलो देखते हैं। तो मैंने तो टेबल ऑलरेडी बना दिया आउटपुट का, तो पहले हम लोग आउटपुट का केस सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 विवेश, ऐसा रेफरेंस के लिए लिखा हूँ बस। तो पहला है सोल्ड, तो सोल्ड गुड्स टू यश इन नासिक, कितना है? 3,15,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज लिख के दे, तो ऐसा नहीं 5% लिखा, 5/105 कर देना आपको। मतलब कैसे देखो, 5% होता है ना, तो अपन क्या लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं, तो उस 100 के अंदर ये परसेंटेज वाला वैल्यू ऐड कर देने का बस। तो मैंने वही काम किया, 5 लिखा अपॉन 105 लिख दिया, क्योंकि वो 100 के अंदर आपको परसेंटेज ऐड कर देंगे तो वो इंक्लूसिव हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से अपना एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हो। तो सब में आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो पहले मैं फटफट फटफट के नाम लिख देता हूँ, फिर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब देखो दूसरा क्या लिख के दिया, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू प्रीति इन नांदेड़, नांदेड़, तो सेम वापस वही करना है आपको। तो 8,26,000 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 18। तो 18% नहीं, 18/118 कर देना है, मतलब मैंने 100 में वो 18 ऐड कर देना है। ये कब करने का, जब क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव रहेगा तो कुछ नहीं लिख के दिया, तो जैसे अब तक हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करे थे वैसे ही करना। थर्ड देखते हैं, थर्ड वापस सोल्ड है, तो सोल्ड वाला जो भी केस रहेगा वो सब आउटपुट टैक्स में आएगा, इसलिए सोल्ड गुड्स टू कल्पना इन नागपुर, कितने का बेचा है, 5,12,000 का 28, तो 28/128 कर देना, हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद परचेज परचेज परचेज, हाँ फिर उसके नीचे देखो प्रोवाइड सर्विसेज, क्योंकि प्रोवाइड सर्विसेज के केस में भी आउटपुट टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो प्रोवाइड सर्विसेज टू राहुल इन अकोला, राहुल इन अकोला, तो वैल्यू क्या है, 6,40,000 इंटू 28%, सॉरी 28/128। नेक्स्ट, प्रोवाइड सर्विसेज, और एक केस है, प्रोवाइड सर्विसेज टू दिव्या इन अकोला, नहीं सॉरी इन अजमेर, नहीं है इन आगरा, सॉरी आगरा है, नहीं प्रोवाइड सर्विस, हाँ आगरा आगरा। तो 7,08,000, तो 7,08,000 का कितना, 18 लिखा है ना, 18, हाँ हाँ 18 है, तो 18/118 आ रहा है। तो जितने भी केसेस थे आउटपुट वाले वो सबको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। चलो अब इसको क्या करेंगे, वन बाय वन वैल्यू निकालते हैं। तो पहला क्या है देखो, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी जैसा लिखा 3,15,000, पहला केस सॉल्व करो, 3,15,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो आंसर आता है कैलसी पे 15,000, मतलब इसमें 15,000 जीएसटी का पैसा इंक्लूड है। अब देखो नासिक है ना, नासिक, और ये जो बंदा है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र मतलब विद इन स्टेट हो गया, इसलिए CGST प्लस SGST आ जाएगा। तो 15,000 का आधा आधा कितना होता है, तो 7,500, 7,500, तो आधा करना है, मतलब 2 से आपको डिवाइड कर दें। चलो नेक्स्ट, नांदेड़ वाला केस करते हैं। तो 8,26,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो आंसर आता है 1,26,000। तो नांदेड़ भी महाराष्ट्र में आता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आंसर आएगा 63,000।
यहाँ पे 63,000 और यहाँ पे 63,000। नेक्स्ट, नागपुर कल्पना 5,12,000 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 128, तो आता है 72,000। तो नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है। 72 टोटल है, अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो दोनों का आंसर आएगा 36। तो 36,000 यहाँ पे आ जाएगा, 36,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अकोला वाला, तो 6,40,000 इंटू, सॉरी 6,40,000 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 128, तो आंसर आता है 1,40,000। इसका आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा? 70,000। नेक्स्ट लास्ट आगरा, तो 7,08,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो आता है 1,08,000। तो ये आगरा इसमें आता है ना, यूपी में आता है, इसलिए IGST इसके टाइप। एक मिनट, ठीक है चलो हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो फाइनल इसका एक ही है, तो 1,08,000 आ जाएगा। अब इस सबको प्लस करते हैं, तो 7,500 प्लस 63,000 प्लस 36,000 प्लस 70,000, तो आता है 1,76,500। 1,76,500, 1,76,500, ये आपका आंसर है। तो इस तरह मैंने आउटपुट टैक्स निकाल लिया। अब उसी तरह हम लोग इनपुट निकाल लेंगे, तो पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब इसके बाद वाले जितने भी बचे रहेंगे तो सब उसमें ही आने वाले। तो सबसे पहला लिख के दिए परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम पुणे, वैल्यू 5,60,000, 5,60,000 का 12%। नेक्स्ट, लिखा है गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम, सॉरी, ये जो 12% लिखा है 12/112 आया, क्योंकि आपको नीचे वाले 100 में 12 ऐड कर देंगे, इंक्लूसिव है ना इसीलिए। परचेज गुड्स फ्रॉम कोल्हापुर, कितना लिख के दिया है? 4,20,000 इंटू 5% लिख के थे, तो 5,105। नेक्स्ट थर्ड, और एक केस है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, सूरत, सेम वापस वही कैलकुलेशन करेंगे। तो 2,36,000 लिख के दिया, इंटू परसेंटेज आपको 18 लिख के दिया, तो 18% है, तो कौन 118, मतलब मैं 100 में 18 ऐड कर दूँ। फोर्थ, अवेल्ड सर्विस एकदम नीचे लिख के दिया, 1, 2, 3, प्रोवाइड सर्विस में और एक केस था। चलो ठीक है, तो पहले अभी ये लिख लेते हैं। तो परचेज्ड, सॉरी, अवेल्ड, तो अवेल्ड सर्विस फ्रॉम अहमदनगर, कितना लिख के दिया है? 8,96,000 इंटू परसेंटेज क्या है? 28, 28/128 है। नेक्स्ट, अवेल्ड सर्विस
वापस अवेल्ड सर्विस फ्रॉम लातूर, फ्रॉम लातूर, तो 6,72,000 का 12, 12/112 और एक केस है 6 लास्ट टेस्ट, अवेल्ड सर्विस फ्रॉम अमरावती, तो वैल्यू क्या है उसका 8,40,000 इंटू 5,105, बस हो गया। तो पहले इसका कर लेते हैं, अब इधर एक छूट गया मेरा तो मैं करता हूँ बाद में। चलो तो पहले इसका करते हैं, तो 5,60,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 आता है 60,000। अब ये जो पुणे है तो पुणे मतलब विद इन स्टेट हो गया, इसलिए सी जस्ट एज डे, तो 60,000 है, 60,000 का आधा कितना होता है 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है कोल्हापुर वाला केस, 4,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो आंसर आता है 20,000। अब कोल्हापुर भी महाराष्ट्र के अंदर है इसलिए आधा आधा, तो 20,000 टोटल हुआ, तो आधा करेंगे तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस सूरत, तो 2,36,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 118, तो आता है 36,000। तो सूरत वाला जो केस रहेगा वो IGST में है, क्योंकि वो अदर स्टेट है, तो अदर स्टेट वाला आपको हमेशा IGST में लिखना है। नेक्स्ट अवेल सर्विस फ्रॉम अहमदनगर, कितना लिख के दिए 8,96,000, तो 8,96,000 इंटू 28 डिवाइड बाय 128, तो आंसर आता है 1,96,000। तो अहमद नगर जो है वो महाराष्ट्र में आता है, तो डिवाइड बाय 2, तो 98,000 यहाँ पे आ जाएगा और 98,000 यहाँ पे। चलो फिफ्थ केस लातूर, तो 6,72,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो आता है 72,000 डिवाइड बाय 2, 36,000, 36,000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लातूर महाराष्ट्र के अंदर आता है इसलिए दोनों में जाएगा। एंड लास्ट अमरावती, तो 8,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो आंसर आता है 40,000। तो अमरावती भी महाराष्ट्र में आता है तो 40 है, तो आधा आधा 20 20 हो गया, लास्ट का टोटल कर। तो आई जी तो कॉमन है इसलिए एक ही है, तो 36,000 लिख दिया। अब इसको करते हैं, तो 30,000 प्लस 10,000 प्लस 98,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, तो आंसर आता है 1,94,000, ये भी आएगा 1,94,000, हो गया। तो ये मैंने इनपुट कर दिया, आउटपुट का एक केस मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिक्स, सिक्स वाला देखो केस क्या लिख के दिया है, प्रोवाइड सर्विस वाला, ये तीन प्रोवाइड सर्विस है, तीन वो होता है, तो प्रोवाइड सर्विस अकोला वाला देखो, एक नहीं अकोला नहीं, परचेस अजमेर वाला, अजमेर प्रोवाइड सर्विसेज, तो प्रोवाइड सर्विसेज टू किस पर, श्रीधर, श्रीधर इन अजमेर, तो कितने का सर्विस दिया उसको अजमेर में, 10,08,00,000, सॉरी 10,08,000 का सर्विस दिया, इनटू जीएसटी रेट क्या है 12%, तो इंक्लूसिव इसलिए डिवाइडेड बाय 112 करेंगे बस, तो 1,08,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो आई सॉरी 1,08,000, सॉरी 10,08,000, 10,08,000, 10,08,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो अजमेर राजस्थान में आता है इसलिए यहाँ पे है 10,800, हो गया। अब टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
ये तो 21,600 आया। 21,600, इसका तो टोटल सेम ही था। कर लेता हूँ 7,500, 7,500 प्लस 63,000 प्लस 36,000 प्लस 70,000, तो आता है 1,76,500। ये भी आएगा 1,76,500। हो गया। तो इस तरह मैंने दोनों स्टेटमेंट बना लिए। अब लास्ट एंड फाइनल, अभी मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल में बना लेता हूँ। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ इसके अंदर। तो आएगा नहीं। तो ये जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स देखो यहाँ पे है, 21,600 यहाँ पे लिख दिया। इसका है 1,76,500 और इसका है 1,76,500। अब इसमें से माइनस करेंगे रिफंड जो पिछले महीने का हमें मिलने वाला। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है। तो IGST 10,000 रिफंड होने वाला है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। CGST 35,000 और ये भी 35। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट माइनस करेंगे और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आंसर देखो यहाँ पे सेकंड टेबल से। तो पहले वाले का 36,000 है, ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा 1,94,000 एग्जैक्ट है, लिख दिया। ये भी सेम 1,94,000। बस अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आएगा टैक्स लायबिलिटी। तो 21,600 में से माइनस करेंगे पहला 10,000, फिर माइनस करेंगे 36,000, तो आंसर नेगेटिव में आता है 24,400। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाजू वाला 1,76,500 माइनस 35,000 माइनस 1,94,000, तो आंसर आता है नेगेटिव में 52,500। चलो अब उसके बाद 1,76,500 माइनस 35,000 माइनस 1,94,000, ये भी नेगेटिव में आ रहा है 52,500। तो तीनों की तीनों आंसर हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो जब सारा का सारा आंसर नेगेटिव है तो कौन किसके साथ एडजस्ट होगा, कुछ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर सारा का सारा आंसर अगर नेगेटिव आया, सारा का सारा अगर आंसर पॉजिटिव आया, तो फिर आगे आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब समझो कि वहीं पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है कि कोई भी किसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी रिफंड होने वाला है, ये भी रिफंड होने वाला है और ये भी रिफंड है। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। अब समझो अगर इसमें से ऐसा अगर होता, समझो ये एक पॉजिटिव आंसर आया रहता और ये दो नेगेटिव आंसर आया, तो मैं क्या करता, फिर पहले CGST का पैसा इसके अगेंस्ट में यूज कर लिया। तो लेकिन मैं पूरा पैसा यूज नहीं करता इसमें से, मेरे को ये कितना भरने के लिए आ रहा है 24,400, तो इसमें से मैं उतना ही पैसा लिखता और यहाँ पे भी उतना ही लिखता। तो मैं क्या करता, यहाँ पे 24,400 माइनस करता और यहाँ से भी उतना ही माइनस करता 24,400, क्योंकि मेरे को भरना इतना ही है। बात समझो। अब समझो अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करूँ, अगर समझो यहाँ पे होता, समझो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझो होता 70,000 यहाँ पे, और ये समझो आपका 52,500 है।
और ये आपका 52,500। तो मैं सबसे पहले CGST का पैसा एडजस्ट करूंगा IGST के अगेंस्ट। रूल आपको पता रहेगा ना कि अगर आपका CGST अगर नेगेटिव आता है तो पहले वो CGST के साथ में एडजस्ट होता है, फिर बाद में वो IGST के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो तो CGST के साथ खुद के साथ एडजस्ट होके तो नेगेटिव आया, तो इसलिए वो बचा किसका, IGST। तो IGST में तो पूरा 70 नहीं, जितना ये है उतना यूज करेंगे। तो 52,500 माइनस किया, और यहाँ से भी उतना माइनस करेंगे 52,500। तो फिर ये आपका आंसर नील हो जाएगा। अब समझो इसमें से इसको माइनस किया और ये आया, समझो ऐसा 20,000 आ गया पॉजिटिव। अब फिर बाद में मैं एस जी एस टी इसमें यूज करूंगा, लेकिन मैं पूरा यूज नहीं करूंगा। मुझे भरने के लिए कितना आ रहा है, 20,000, तो मैं 20,000 ही भरूंगा। 52,500 तो मेरे पास मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे जितना पे करना है उतना ही पे करूंगा। तो यहाँ से मैं 20,000 माइनस करूंगा, और वही यहाँ से 20,000 माइनस करूंगा। तो फिर ये नील आ जाएगा मेरा आंसर। और फिर यहाँ पे जो बचेगा 32,500, ऐसा माइनस हो गया। अब यहाँ पे तो सारा का सारा आंसर नेगेटिव आया, तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब अभी आगे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, तो यही पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा इंक्लूसिव वाला। तो इंक्लूसिव वाला आप लोग बस ये याद रखो जहन में, क्या करना है आपको। अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिख के दिया रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर लिख के दिया है, तो जो भी अमाउंट होगा इनटू जो परसेंटेज होगा वो करना, अप्लाई 100 प्लस परसेंटेज करना। सर नहीं समझ, अमाउंट भले समझो कि फॉर एग्जांपल मैं 6 लाख ले रहा हूँ, आपको समझो परसेंटेज लिख के दिया, जैसे जीएसटी का जो परसेंटेज रहता है 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, और 28% होता है। तो मैं ये जो परसेंटेज है समझो 5%, तो 5/105 करता हूँ। समझो अगर 12% होता है तो सेम अमाउंट इंटू 12/112। ओके, अगर समझो 18 होता तो 6 लाख इंटू 18/118, मतलब उस 100 में आपको 18 प्लस करना है। अभी समझो 28 होता तो 6 लाख इंटू 28 डिवाइड बाई 128, बस ऐसा करना। अगर इंक्लूसिव होगा तो, नहीं होगा तो जैसा हम लोग नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं वैसे जो परसेंटेज लिख के दिए रहेगा सीधा वो परसेंटेज अप्लाई कर देगा आपके सवाल का जवाब। ठीक है, आई होप आपको समझा रहा है। थैंक यू सो मच।